हर हर महादेव मेरे सभी साथियों और मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल वशीकरण और गुप्त विद्या पर। मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये पूर्ण रूपेण एक वशीकरण विधि है, जिसे करके आप बड़ी ही आसानी से किसी लड़के या लड़की, किसी स्त्री या किसी पुरुष या कोई पत्नी अपने पति अथवा कोई पति अपने पत्नी के ऊपर ये वशीकरण का बहुत ही आसान सा प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता है। तो आइए बताते हैं कि आपको क्या करना है। स्क्रीन पर आपको एक मंत्र नज़र आ रहा होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। धूल धूल तू थल की रानी, जगमोहन सुन मोरी बानी, जल से धुला आन पढ़े, तब पार्वती के वरदान धूली पढ़ दूँ, अमुको अंग आकर रहे फलाने संग, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई। यहाँ पर अमुको अंग आकर रहे फलाने संग, इस लाइन आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जहाँ अमुको अंग आकर रहे फलाने संग, इस लाइन में आपको अपना नाम और अपने चाहने वाले का नाम यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा। तो आप जैसे अगर किसी का नाम कविता है और वो राजेश को पसंद करती है तो वो कहेगी राजेश अंग आकर रहे कविता संग। और अगर किसी का नाम अमित है और वो किसी काजल को पसंद करते हैं तो वो कहेंगे काजल अंग आकर रहे अमित संग। तो इस प्रकार से आप अपने नाम के अनुसार यहाँ पर इस लाइन में चेंजिंग कर लेंगे और करने के बाद इस मंत्र को कम से कम 108 बार 3 दिन तक जाप करेंगे। 3 दिन तक 108 बार जाप करने के बाद ये मंत्र पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाएगा। चूँकि ये शाबर मंत्र है तो शाबर मंत्र बहुत तेज प्रभाव डालता है और शाबर मंत्र की शक्ति अकाट्य होती है। तो इस प्रकार जब आप इस शाबर मंत्र को पूर्ण रूपेण सिद्ध कर लेंगे तो आप जब किसी को वशीभूत करना चाहेंगे या किसी को अपने सम्मोहन में लेना चाहेंगे तो आप उस स्त्री अथवा उस पुरुष या उस लड़की या अगर किसी लड़के का वशीकरण कर रहे हैं तो उस लड़के के पैर की धूल लेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के अथवा किसी लड़की का वशीकरण करना चाहता है तो वो उस स्त्री अथवा उस लड़की के बाएं पैर की धूल उठाएगा, और अगर कोई स्त्री अथवा कोई लड़की अगर किसी लड़के या किसी पुरुष का वशीकरण कर रही है तो वो उस पुरुष अथवा उस लड़के के दाहिने पैर की मिट्टी उठाएगी। तो इस प्रकार से आप उस मिट्टी को अपने हाथ में ले लेंगे और हाथ में लेने के बाद आपको शमशान की भस्म थोड़ी सी लेनी होगी। उस शमशान की भस्म में आपको इस पैर की धूल को मिला देना है और मिलाने के बाद आपको उस प्रेमी अथवा उस प्रेमिका के सिर पर किसी भी प्रकार से डाल देना है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अगर आप उस प्रेमी या प्रेमिका के पास नहीं जा सकते या उसके सिर पर नहीं डाल सकते तो आप उसकी तरफ मुँह करके अपने हाथ में धूल को लेकर उसकी तरफ फूंक भी सकते हैं। फूंक मार देंगे तो भी ये वही प्रभाव करता है। एक बात मैं और बता दूं कि जिन लोगों को शमशान जाने में समस्या है या जो शमशान से भस्म नहीं उठा सकते तो उनके लिए एक दूसरा विकल्प ये है कि वो अपने घर के अगरबत्ती अथवा घर की राख या भगवान के पूजा के जो निर्माल्य बच जाते हैं उनमें मिलाकर भी इस धूल को भगवान का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए उसकी ओर फूंक मार देनी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत ही तेज और एकदम आश्चर्यजनक रूप से आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका आपकी ओर खींचा चलाएगा। वो बिना किसी बात के ही आपसे बात करेगा। और जिन साधक साधिकाओं अथवा जिन पत्नी या पति के साथी उनसे अलग हो गए हैं या रिश्तों में कमी आ गई है या जो प्रेम की कमी महसूस होती है वो फिर से एक बार ताज़ा हो जाएगी और आप दोनों का प्यार इस कदर बढ़ जाएगा कि वो फिर कभी भी किसी भी अवस्था में आपसे अलग नहीं होगा। तो ये था आज का एक बहुत ही अचूक टोटका जो आपके ख़त्म हो रहे रिश्ते को वापस सजीव कर सकता है और आपके ज़िंदगी में वापस खुशियाँ ला सकता है। इस प्रयोग को करने के बाद
अपनी राय, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए। हर हर महादेव।